शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भाई जब लड़की का विवाह होता है तो उनका इतना श्रृंगार क्यों किया जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि नारी गहने क्यों पहनती हैं, उसका क्या महत्व है। हर गहने का अपना एक महत्व है। हम आपको बता देते हैं, रामायण में ये प्रसंग उठा था जब माता सीता ने अपनी माता जी से पूछा था कि माता श्री इतना श्रृंगार क्यों कर रही हैं हमारी अब शादी के समय। तो सीता जी ने पूछा था जब कि मिस्सी आर्यवर्त से क्या संबंध है। तो उनकी माता जी कहती हैं कि मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। तो उसी तरह से हर गहने का अपना एक महत्व है। तो उन गहनों का जो महत्व है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि बंदनी। बंदनी का अर्थ है पति, सास ससुर आदि की सेवा करनी होगी। बंदनी जब आप पहनते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपको सास ससुर की तन मन से सेवा करना है। मेहंदी लगाई जाती है तो मेहंदी लगाने का अर्थ होता है कि बेटी हम तुमको विदा कर रहे हैं, जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी है, अपनी इज्जत तुम्हें बनाए रखनी है। और आंखों में जब काजल लगाया जाता है तो काजल जो होता है वो शील का प्रतीक है। शील का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा, मतलब लज्जा, तो इसलिए काजल लगाते हैं। बिंदिया लगाते हैं, मतलब बिंदिया जब लगाते हैं तो ये आपकी मैच्योरिटी हो जाती है। जो स्त्रियां होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, शादी को जब बिंदी लगाते हैं तो ये कि भाई आपको अपनी शरारत छोड़नी पड़ेगी और सूर्य की तरह से प्रकाशमान रहना होगा। नथ जब हम पहनती हैं महिलाएं तो नथ का अर्थ है मन की नथ, यानी किसी बुराई आज के बाद नहीं करना है, मन पर लगाम रखना है। नथ ये इंडिकेट करता है। और जब हम टीका लगाते हैं, टीका यहाँ पे लगाते हैं तो टीका है वो यश का प्रतीक है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि पिता या पति का घर कलंकित हो। ये इंडिकेशन होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उसके बाद वो दो घरों की प्रतिष्ठा की सवाल बन जाती है। पत्ती पहनते हैं तो पत्ती मतलब लाज को बनाए रखना, क्योंकि लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल पहनती हैं महिलाएं शादी के समय, तो मतलब दूसरों की जब प्रशंसा सुनो तो प्रशंसा सुन के खुश होना है, मन में जलन की भावना नहीं लानी है। यह कर्णफूल का महत्व होता है। फिर मोहन लता पहनती हैं महिलाएं शादी के समय, तो नाम ही से प्रतीत होता है मोहन लता, मतलब मन को मोह लेने वाले कर्म करना, ऐसा आचरण करना ससुराल जाकर कि सबके मन को मोह लेना। हंसली पहनती हैं गले में, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है हंसली, मतलब हंसमुख रहना। जब कोई भी महिला मुस्कुराती हैं तो मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। तो माता जब हंसली पहनाती हैं, घर में जब कोई हंसली पहनाते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हमेशा हंसमुख रहना, और सुख ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना। जिनकी कैपेसिटी होती है वो लोग 9 लखा हार देते हैं, मतलब पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। 9 लखा हार का अर्थ होता है पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा, मतलब पति की इज्जत देनी होगी। खैर आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां पे तो हारने का सवाल नहीं पैदा होता है। हम तो गहनों की जब बात करें तो उसका जो असली जो अर्थ है हम वो बता रहे हैं। कड़े पहनते हैं, कड़े जब हम पहनते हैं तो मतलब
ये संदेश देती है, क्योंकि सारी चीज़ें माताएं सजाती हैं अपनी बेटी को या बहनें सजाती हैं, बड़ी बहन या छोटी बहन। कड़ी का अर्थ होता है कि आपको अपने बोल मीठे बोलने हैं, कठोर बोल का त्याग करना है। और जब छल्ला पहनाती हैं, मतलब नाम से प्रतीत होता है छल्ला, मतलब अब किसी से छल मत करना, पहले भी नहीं की होंगी, अब तो खास करके छल मत करना। फिर पहनते हैं बांक। तो बांक जब पहनाई जाती है तो मतलब सीधा साधा जीवन व्यतीत करना है आपको। और जब पायल पहनाया जाता है, पायल तो सीधी बात है पाँव का ही प्रतीक है, मतलब बूढ़े बड़े सबकी इज्जत करो, सबको पाँव छूकर प्रणाम करो, सबके पैर दबाओ, उन्हें सम्मान दो, उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और जब हम अंगूठी की बात करते हैं तो अंगूठी का अर्थ है हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। तो फिर श्रृंगार जैसे जब होता है तो अस्तित्व इस दुनिया में रह नहीं जाता है उस वक्त के ज़माने में। आज तो हर का अपना एक अस्तित्व है, मतलब अब आप पति की परछाई हो, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहना, वही है पूर्ण श्रृंगार, क्योंकि उनके आदेश शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। तो धन्यवाद। मैंने आपको जितने भी गहने होते हैं उन सब का डिटेलिंग बताया है कि उनका अर्थ क्या होता है पहनने का। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।